देश की गद्दी छोड़ो और वोटर का फिर से रिवीजन कराओ, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। क्रांतिकारी लाल सलाम। वोट चोरों के सरदार चीन में बैठे हैं। अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। जय भीम, लाल सलाम। लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हम आगे जाएगी, हम जीतेगी। मैं राहुल जी का और तेजस्वी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस देश में वोट अधिकार से यात्रा से क्रांति की मशाल जलाई है। और आपके साथ सिर्फ बिहार नहीं चला, आपके साथ पूरा देश चल रहा था जब आप बिहार में चल रहे थे। मैं इतना ही कहूँगा, अब हमारे वोट चोरों के सरदार चीन में बैठे हैं। वोट रक्षा का यात्रा किया, इनको जो नेतृत्व दिया, लोकसभा का ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी और बिहार का असेंबली का ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव जी और हम सब वामपंथी मोर्चा इस संघर्ष में साथ है। हम आगे जाएगी, हम जीतेगी। लाल सलाम। जय भीम, लाल सलाम। वोट चोर गद्दी छोर अब तो पूरे देश का नारा बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जब हम लोगों ने चौकीदार चोर है नारा दिया था तो हमने देखा कि सारे संघ परिवार के लोग ये कहने लगे कि हम भी चौकीदार हैं। लेकिन इस बार जब बिहार से लेकर के पूरे देश में लोग बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर, ये संघ परिवार के लोगों को ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि हम सब लोग वोट चोर हैं। ये कहने की हिम्मत मोदी सरकार के मंत्रियों को और उस पूरे मंत्रिमंडली को नहीं है। ये है आपकी ताकत। क्रांतिकारी लाल सलाम। वोट हमारा अधिकार है। ये अधिकार हमें हमारी संविधान ने दिया है, नहीं तो किसी की बाप ने दिया नहीं है। इस देश की हर एक वोटर का अधिकार। इस वोट को हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी संवैधानिक हक को पूरा करने के लिए एक सरकार को चुनने का जो संवैधानिक हक हमारी अपना है, इसलिए ये वोट के लिए, वोट चोरी के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। और हम सब पूरी देश की जनता इस चोरों के खिलाफ एक साथ आवाज उठा के सामने आएगी और वोट चोरों को गद्दी से निकालेंगे। इस देश की संविधान, इस देश की जनवाद, इस देश की धर्मनिरपेक्षता, तमाम चीजों को बचा कर रखेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। ये वोट किसी पार्टी का नहीं है, ये वोट देश का वोट है। और इस वोट के माध्यम से देश, संविधान बचता है, टूटता है। आज दुर्भाग्य से 2014 में कुछ चालाक चतुर लोगों ने धन बल के पर सत्ता हासिल कर लिया है। और 2014 से जिस तरीके से इस देश को इन लोगों ने तबाह किया है, अगर आज नहीं चेते तो फिर आपको दोबारा कभी चेतने का मौका नहीं मिलेगा। चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे कोरोना काल की बात हो, चाहे अलग प्राकृतिक आपदा की बात हो। मुझे लगता है ये भारत देश आजादी के बाद जितने लोग इस भारतवर्ष में नहीं मरे, ये 2014 से लेके अब तक 13 सालों में उससे कई गुना ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, आदिवासी, दलित, पिछड़ा का तो बात ही कहना क्या। ये तो युगों युगों से इनके ऊपर शोषण होते आया है। जब जब हम लोगों ने
एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है, हमने विजय पाई है। आज फूट डालो और राजनीति करो के रणनीति के आधार पर मौजूदा एनडीए सरकार देश में और विभिन्न राज्यों में काबिज है और धन बल के दम पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दम पर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों, आज इस वोट चोरी की बात हो रही है, ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से इस पर नजर गाड़ रखे थे, लेकिन अंतोगत्वा वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है और आज वो लोग आपके सामने उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इस वजह से अब आप सब लोगों को, विशेषकर इस राज्य के, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। इस वजह से साथियों, आप सब लोग, आज चूंकि हम लोग विपक्ष की तरफ से लगातार इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया, लोकसभा हमें जेल से ही अंदर रह के लड़ना पड़ा, नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। इसीलिए साथी, अब आपको इस बात का संकल्प लेना है, बिहार की ऐतिहासिक धरती से हमेशा ऐतिहासिक निर्णयों के साथ यहां राजनीतिक गठबंधन, राजनीतिक तय हुए, रास्ते तय हुए हैं। इसीलिए आप सब लोगों से ये आग्रह है, जिस तरीके से इन लोगों ने यहां पर वोटर रिवीजन का काम किया, हमें पता है स्पेशल वोटर रिवीजन होता है, इंसेंटिव वोटर रिवीजन होता है, लेकिन इंसेंटिव और स्पेशल वोटर रिवीजन कहां से होने लग गया? ये दोनों कब से आ गया? बड़ा ही विचित्र। और आज इन्हीं के द्वारा प्रकाशित वोटर लिस्ट के माध्यम से इन लोगों ने देश की गद्दी संभाल रखी है। आज इनको बर्खास्त करके, इनको इस्तीफा दे करके पूरे अगर देश में स्पेशल वोटर इंसेंटिव रिवीजन कराते हैं, ये भी मंजूर है। अगर है ये हिम्मत तो देश की गद्दी छोड़ो और वोटर का फिर से रिवीजन कराओ, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी कौन कहां पर खड़ा है। इसीलिए साथी, ये चुनाव, आगामी चुनाव, ये सिर्फ बिहार का दिशा दशा तय नहीं करेगा, ये पूरा देश का दशा तय करेगा। और ये बहुत बड़े 30 मारखा नहीं है। जिस समय मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित एकजुट हुआ, तब ये कहीं नहीं टिकते हैं। इसीलिए साथी, आज आप लोगों से यही आग्रह और विनती और आह्वान करने आए हैं कि ये आवाज दूर दूर तक फैलाइए, जन जन तक पहुंचाइए कि आज इस देश में किस तरीके से कालाबाजारी चल रहा है, किस तरीके से आपके हक अधिकार मारे जा रहे हैं। आज हमारे झारखंड में जाके देखिए, आज हमारा झारखंड, बिहार हमेशा एक साथ आगे बढ़ा है, चला है। यहां से भी बड़े पैमाने पे मजदूर पलायन करते हैं, महिला पुरुष। हमारे झारखंड में भी बड़े पैमाने पे महिला पुरुष पलायन करते थे मजदूरी करने के लिए। आज हमने अपनी सरकार में झारखंड की आधी आबादी को पलायन से रोक रखा है। आज उनको हाथ में ताकत दी है, आर्थिक मदद दी है, और आज आने वाला समय में पुरुष का भी राज्य से प्रवासी मजदूर बनने का भी हम रास्ता रोकेंगे। और आज इसी प्रकार यहाँ पर आप इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होइए, लोगों को खड़ा कीजिए, और निश्चित रूप से आज हम कहते नहीं, बल्कि करके दिखाने वाले लोगों में से हैं। ये लोग झूठे जुमले दे करके वोट चुराते हैं, धन बल के दम पर नेता खरीदते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री खरीदते हैं। ये जमात न बिकने वाला है, न डरने वाला है, न डिगने वाला है। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है?
क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100-100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट नहीं जारी किया, वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी के यहाँ नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं। क्या चक्कर है, ये उनको बताना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है। कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आवाज नहीं आ रहा, डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल चाहिए ना। इस सरकार को भगाना है ना। हम मिलकर धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां कारखाने लगे, उद्योग, निवेश आए, कोई हमारा बिहार के लोग बाहर पलायन ना करे, बल्कि हर हाथ रोजगार मिले, नौकरी मिले। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। कितने लोग बेरोजगार हैं? जरा हाथ उठा करके बताना, कितने लोग बेरोजगार हैं? बेरोजगारी हटाना है ना। ये सरकार को पहले उखाड़ के फेंकिए। और मोदी जी हम लोगों पे मुकदमा कराते, तेजस्वी पे मुकदमा कराया FIR का।
हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी इनके आका आडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। हम लोग FIR वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था। हम लोग डरेंगे? लड़ने वाले। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, चाहे हमारे नेता के खिलाफ कितना भी झुकाया गया हो, करने का प्रयास किया गया हो, तंग करने का प्रयास किया हो, मुकदमे जेल भेजने का प्रयास किया गया हो, ED CBI इनकम टैक्स लगाया गया हो, लेकिन आज तक लालू जी झुके नहीं और तेजस्वी भी झुकने का नाम नहीं लेगा। लालू जी का खून तेजस्वी के अंदर है। हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, झूठ बोलने के होलसेलर हैं, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नाम जोर से बोलिए। वोट की चोरी कौन कर रहा है? अरे जाइए करोड़ों बिहारियों पे FIR करे। ये बिहारी मोदी जी से डरने वाला नहीं है। डरोगे कि लड़ोगे? अरे जोर से बोला, हाथ उठा के लड़ोगे? इनको उखाड़ के फेंकना है ना? मेरे साथ नारा लगाओगे आप लोग? हम बोलेंगे देश का भूत, आप बोलना मोदी का झूठ। देश का भूत, देश का भूत, देश का भूत। यहां तमाम नेता हमारे महागठबंधन के यहां पहुंचे हुए हैं। हम सब लोगों का बिहार की धरती पे, इस क्रांतिकारी धरती पर आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और विशेष तौर पे राहुल गांधी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने मोदी जी की चोरी पकड़ी है और बिहार से क्रांति की शुरुआत हुई है। आज पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर। अरे दम नहीं है। अरे लगना चाहिए, थोड़ा जोरदार तरीके से बोलिए। पीछे दाएं बाएं मेरी तो जहां नजर जा रही है हर लोग खचाखच लोग हैं, है कि नहीं? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तेजी से बोलिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है। और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना? अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है।
तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। जब ये देश गुलाम था, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने मिलकर अंग्रेज से पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद इस देश को आजादी मिली साथियों। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, और इस संविधान से देश को चलना था। और इस संविधान में सबसे ज्यादा ताकत जो है जनता को दिया गया, जनता को मालिक बनाया गया साथियों, क्योंकि आपके पास वोट का अधिकार दिया गया। चाहे वो अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, सबके पास एक ही वोट का समान है, एक ही ताकत है साथियों। और आपके वोट से समय समय पर इस देश में, राज्य में सरकार बनते रहा। और हमेशा नेता को हमेशा डर होता है कि 5 साल जनता के लिए अच्छा काम करे, नहीं तो जनता हमें बदल देगी। और भला बुरा अभी तक इसी सिलसिला चलते रहा। और आपने सुना होगा 2014 में मोदी जी आए और आपको से वादा किया कि आपको अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने आपसे वादा किया 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देंगे। उन्होंने वादा किया कि विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन साथियों, वो कैसे लाएंगे? क्योंकि उनको मालूम है कि जनता का वोट से हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, जनता का वोट को हम चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं साथियों। इसलिए क्या काम करेंगे? तो इसलिए साथियों, पूरे देश में अभी महाराष्ट्र में वोट को बढ़ाकर वहां पे सरकार हथिया लिया। बिहार में चाह रहे हैं कि वोट को कम करके यहां पे सरकार बना लेंगे। ये लोकतंत्र में ये विधायक को खरीदते हैं, ये सांसद को खरीदते हैं साथियों। ये पहले तो जनता का वोट खरीदते थे। जब जनता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर जब जागरूक हुआ, तभी ये लोग ऑपरेशन लोटस करते हैं। इन्होंने विधायक और सांसद खरीदने का काम कर रहे हैं साथियों। ऐसे सरकार को, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना है साथियों। इसके लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है। ये यात्रा भले ही खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे जितने भी महागठबंधन के सभी साथी हैं, सबसे आग्रह करता हूं कि गांव-गांव में जाकर, बूथ-बूथ पर जाकर अपने लोगों का वोट का रक्षा कीजिए। अब मजबूती में जो चुनाव होने वाला है, और निश्चित तौर पे इसमें परिवर्तन लाइए। अब बिहार में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनाइए, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और भाजपा इसको रुकावट डालने के लिए, इसको बाधा डालने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन बिहार के लोग, गठबंधन के लोग, राहुल जी और तेजस्वी उनको नहीं डरे, और न डरते हुए पूरा 15 दिन का यात्रा उन्होंने पूरा किया। ये जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं, और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं, उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया, गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है, वो
महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आज हम सबको जोर से लड़ना है और हमारे हकूक पे जो खतरा है उस खतरे को दूर करना है। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने शुरू की। जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये भी यात्रा उन्होंने किया। और आज का ये यात्रा भी जो समाप्त हो रहा है, ये भी राहुल गांधी जी ने शुरू किया और उसको हमारे तेजस्वी यादव जी, अलायंस पार्टनर जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी ने मदद की। इसीलिए इतनी भीड़ आज भी है। जो पहला दिन जो भीड़ था, आखिरी तक यही है। इसीलिए हमको मजबूती के साथ लड़ना है। और जो मोदी जी आज अपने करोड़ों लोगों को, अपने जो मित्रों को करोड़ों रुपए की फायदा करके दे रहे हैं, तो ये हमको देखना होगा कि मोदी अगर ऐसा ही चाल चलते रहे तो आपको नहीं बल्कि गरीबों को नुकसान होगा, महिलाओं को नुकसान होगा, दलितों को नुकसान होगा। आज दलित, पिछड़े, इनको वोट का अधिकार है, इसीलिए तो सब लोग आपकर भाग कर आते हैं। अगर वोट का अधिकार आपके पास नहीं होता, कोई आपको पूछता नहीं था। मोदी जी शुरू में मेरे को थोड़े दिन अजब लगा, जब ये हमारे होम मिनिस्टर दलितों के घर में जाके खाने के लिए जाते थे, वो वीडियो में और सारे चैनल्स में बताते थे।